हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पता ही नहीं चला कब 2025 निकल गया और इतनी जल्दी 2026 आ गया। ऐसे लग रहा था अभी तो जनवरी में ही थे। लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट का तो आपको पता ही है, अगस्त के बाद तो जैसे एग्ज़ाम्स थी कंटिन्यू, किसी को पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकला। एक एग्ज़ाम दे के फ्री हो रहे थे, दूसरे का एडमिट कार्ड आ जा रहा था। तो बहुत हेक्टिक टाइम रहा था, काफ़ी स्पीड से निकला है, पता भी नहीं चला कब निकल गया, कब दिसंबर गया और 2026 आ गया। बाकी ऑलमोस्ट सारी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुकी है। 2025 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हर एग्ज़ाम में। आप सभी के रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। और जो पढ़ रहे हैं उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपके रिज़ल्ट अच्छे आएँ। बाकी जो भी रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा बस इतना ही कहना है कि 2025 जैसा भी रहा कोई बात नहीं है, 2026 अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बस प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। और आपको लगता है कि 2025 में मुझसे ये गलती हुई, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं आज सिलेक्शन के बहुत करीब होता, तो आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, उनसे सीख लेनी है और उनको इम्प्रूवमेंट करना है। बाकी जो बिगनर्स स्टूडेंट है उनके लिए इतना ही कहूँगी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को 2 से 3 साल मान के चलना कि मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा। बिकॉज सक्सेस 1 या 2 दिन में नहीं मिलती है, सक्सेस के लिए काफ़ी टाइम भी देना पड़ता है। हाँ, होता है किसी का 1 साल में जॉब ले लेते हैं, कुछ महीनों में जॉब ले लेते हैं, बट वो हर किसी किसी के लिए नहीं होता है। वो सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लग जाती है। बाकी अगर आप न्यू हो और बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हो तो अपने आप को 2 से 3 साल मान के चलना। इतना पेशेंस आप में हो तो ही आप बैंकिंग के सेक्टर में घुसना, या किसी भी सेक्टर में इतना टाइम आपको लग ही सकता है। और ये ज़रूरी भी है, जब आप लाइफ टाइम के लिए किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप पेशेंस रखना और जिस भी फील्ड में आप जाओ उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना। बाकी बैंकिंग का तो यही है कि जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करो, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करना। कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, हर टॉपिक को आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ दो तो अच्छा है, 2 बार पढ़ दो तो और भी अच्छा है। उसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स में हम गलतियाँ करते हैं, मैंने भी करी थी कि जैसे मैं मॉक लगा लेती थी और चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करती थी कि जो एनालिसिस है वो रात में कर लूँगी या कल कर लूँगी, बट ऐसा होता नहीं था क्योंकि हम कहीं और बिजी हो जाते हैं, कुछ काम आ जाता है या कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, तो इस वजह से हमारा एनालिसिस नहीं हो पाता और वो चीज़ें डिले होती जाती हैं। डिले होती रहेंगी, आप फिर आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे और पीछे वाला भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा गलत लगती है, मैंने भी वो गलतियाँ करी थी, पर मैं अब नहीं करती उनको। चाहे मैं 2 की जगह 1 ही मॉक लगा लेती हूँ, पर मैं अच्छे से उनको एनालिसिस करती हूँ। क्योंकि नई चीज़ें सीखने के लिए आप मॉक लगा रहे हो तो आप मॉक से सीखना तो पड़ेगा ही ना आपको। अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो फिर आप मॉक क्यों लगा रहे हो। वो स्पीड के लिए तो आप एग्ज़ाम टाइम में भी लगा सकते हो, वो इतना इशू नहीं होता। तो ये मेरा आपसे कहना है। बाकी जो भी आपसे 2025 में गलती हुई है उनसे आपको सीखना है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक पीसफुल माइंड की नीड है। तो आपकी लाइफ में चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, जो भी टॉक्सिसिटी है उसे दूर करो। ऐसे लोग जो आपसे मतलब आपको मेंटली प्रेशर दे रहे हैं, मेंटली परेशान कर रहे हैं, आप जिनसे आपकी टॉक्सिटी है उनको आपको अलग करना ही होगा, उनसे आपको दूर होना। क्योंकि आप उन लोगों को ठीक करोगे तो रिज़ल्ट बिगड़ेंगे और रिज़ल्ट ठीक करोगे तो आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे। तो आपको पहले उन चीज़ों से बाहर आना है। दोनों चीज़ें बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं है। तो अगर आपकी जो भी प्रायोरिटी है, अगर आपको जॉब प्रायोरिटी है तो लोगों को दूर करो, और अगर लोग प्रायोरिटी है तो जॉब को फिर छोड़ दो। यही करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी और वो चीज़ें बाद में सही भी हो जाएं, बट ये टाइम, ये वैकेंसीज दोबारा नहीं आएंगी। तो इतना ही कहना है। बाकी अभी सब आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ूंगी। अभी थोड़ा मुझे कोल्ड है तो इस वजह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, बस मैं थोड़ा थोड़ा जीए के वीडियो ही देख पा रही हूँ, तो इतना ही कर रही हूँ। बाकी एक चीज़ और, जीए के लिए बच्चे क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक इधर उधर स्विच करते रहते हैं, टीचर से टीचर्स स्विच करेंगे, कभी इस सर से पढ़ेंगे, कभी इस टीचर से, कभी। तो आप जब भी शुरू कर रहे हैं या अगर आप रिपीटर्स भी हैं,
आप एक टीचर को पकड़ो और उन्हीं को फॉलो करो। फर्स्ट आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे बस इन टीचर से पढ़ना है, चाहे इनका एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, बस एक टीचर कंफर्म रखो। मैं भी ऐसे ही होता था कि टीचर से टीचर स्विच करती थी, कभी किस टीचर के पढ़ रही हूँ, कभी किस टीचर के पढ़ रही हूँ। लास्ट में खुद भी इतना पजल्ड हो जाती थी, इतना परेशान हो जाती थी कि इनका देख रही हूँ तो उनका नहीं आ रहा है समझ में, उनका देख रही हूँ तो इधर वालों का समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ बहुत होता था। फिर मैंने एक टीचर डिसाइड किया कि चाहे इनका एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में, पर मैं पढ़ूंगी, इनसे ही पढ़ूंगी। और मुझे फिर वो टीचर ठीक लगे, मैंने उन्हीं को चुना और मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और उनके काफ़ी क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम्स में, मैंने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट भी किए हैं। मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, मैं जितने भी मैंने दिए हैं, मेरे आराम से 50+ नंबर आ रहे हैं, सब में बन रहे हैं। वो बाकी रिज़ल्ट आएगा जब मैं शेयर करूँगी, तो 15 नंबर तक मेरे आराम से आ रहे हैं। तो मैंने भी यही किया था। और एक होता है नोट्स बनाने वाला। नोट्स बनाने वाला क्या होता है, हम शुरू में तो करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे 2 दिन भी मिस हुआ या फिर प्री के एग्ज़ाम होते हैं, हमें कई बार अदर स्टेट में भी जाना होता है, या फिर उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ स्पीड पे होता है, तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटली जो प्रेशर फील करवाती हैं कि हाँ मेरे नोट्स बाकी हैं। तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेली बनाना, अदरवाइज़ बनाना ही मत। आप PDF से भी आप पढ़ सकते हो वीकली, हाँ, लेकिन वीकली वीडियो देखो, तब आप जैसे पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, छोटे छोटे लिख लिए क्योंकि रिविज़न के लिए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो जो मुझे लगता था एज ए बैंक स्टूडेंट में कुछ बता सकती हूँ, तो ये मैंने बताया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। एंड सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का साल अच्छा हो, सभी की जॉब लगे, सभी का सक्सेस ईयर हो। ऑल द बेस्ट सभी को।